लेकिन आप कॉल कर रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं सामने से आवाज अच्छी नहीं आ रही, दैट इज अ बग। ठीक है, आप कॉल कर रहे हो तो 2-3 बार आपने क्लिक करा तब आपकी कॉल लग रही है, दैट इज द। बट अगर मैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को समझाऊं क्यूए क्या होता है, तो देखो डेवलपर का काम होता है डेवलप करना चीजों को, ठीक है, बट क्या होता है कि डेवलपमेंट में क्या होता है, कोड लिखते टाइम आप देखते होगे कि जब भी कोड करते होगे आप, ठीक है, तो उसमें क्या बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, आपके सारे टेस्ट केसेस पास नहीं होते, ठीक है, बट डेवलपर कभी ये नहीं बोलेगा कि मेरा कोड गलत है, ठीक है। तो भैया क्यूए सिर्फ एक बैकअप रोल की तरह देखा जाए या एक इंजीनियरिंग पाथ हो सकता है, लेजिट इंजीनियरिंग पाथ? नहीं यार, इंजीनियरिंग पाथ हो सकता है बैकअप के लिए। देखो अभी क्या है कि जैसे कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है कि अभी लोगों को पता नहीं होता क्यूए के बारे में जब आप कॉलेज के अंदर होते हो, ठीक है, आपने कहाँ पढ़ा होता है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले में थोड़ा सा पार्ट होता है क्यूए टेस्टिंग का, ठीक है, और जो एसडीएलसी के आप फेजेस पढ़ते हो उसमें डेवलपमेंट होता है, उसमें टेस्टिंग करके आता है, ठीक है। बट आप एक करियर देखो ना, मैं आपको इस तरीके को इसको ऐसे समझो आप कि मतलब जैसे बहुत सारी कंपनीज होती है बड़ी बड़ी, ठीक है, जैसे आप जोमेटो ले लो, ठीक है, जैसे आप स्विगी ले लो, कितने भी एप्स आप चलाते हो, ठीक है, आप देखते हो कि बहुत कम क्रैश करते हैं, ठीक है, वो क्यों कम क्रैश करते हैं? क्योंकि उसकी टेस्टिंग बहुत स्ट्रांग हुई होती है, उनके पीछे एक बहुत स्ट्रांग टेस्टिंग टीम होती है, ठीक है, जिसमें वो जो प्रोडक्ट है वो काफी फेजेस से गुजरा होता है। तो क्यूए इन द कॉर्पोरेट इज, यू कैन से, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। तो इसको मतलब इसमें पैकेजेस भी अच्छे हैं, ठीक है, और टेक्नोलॉजीज भी अब तो क्यूए में बहुत आ गई है जब से एआई आया है। ठीक है, तो क्यूए को आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्यूए है क्या? अगर एक फर्स्ट ईयर का बच्चा इसे देख रहा है या सेकंड ईयर का, वो कैसे जाने कि क्यूए क्या है? अच्छा, ठीक है, तो अगर मतलब आप देखा जाए तो अभी जैसे देखो, अभी फर्स्ट ईयर के बच्चे को क्या पता है कि कोडिंग करूंगा मैं, मुझे लग रहा है कि फर्स्ट ईयर वाले के मतलब बच्चे को उसे डेवलपर भी नहीं पता, अच्छे से उसे वो भी नहीं पता है, थोड़ा आगे जाता है क्या वो है सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, तब पता चलता है कि आईटी कंपनी इज इक्वल्स टू डेवलपमेंट, राइट। बट अगर मैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को समझाऊं क्यूए क्या होता है, तो देखो डेवलपर का काम होता है डेवलप करना चीजों को, ठीक है, बट क्या होता है कि डेवलपमेंट में क्या होता है, कोड लिखते टाइम आप देखते होगे कि जब भी कोड करते होगे आप, ठीक है, तो उसमें क्या बहुत सारी गलतियां भी होती हैं, आपके सारे टेस्ट केसेस पास नहीं होते, ठीक है, बट डेवलपर कभी ये नहीं बोलेगा कि मेरा कोड गलत है, ठीक है। उसको जज करने के लिए एक आपको मतलब एक कहते हैं एक बंदा होता है, दैट इज द क्यूए, दैट इज द पर्सन क्यूए, एंड वो सारी चीजें बताता है आपको कि मतलब इसमें क्या होना चाहिए, किस तरीके से मतलब वैल्यूज जानी चाहिए इस प्रोडक्ट में, राइट। तो इस तरीके से ये चीजें होती है। मतलब अगर हम क्यूए को समझाएं एज अ टेस्टिंग की चीज, तो मतलब अगर एक ऐप या फिर कोई भी किसी भी कंपनी की ऐप पे एक अच्छे से टेस्टिंग हो जाए तो दैट इज द गुड थिंग। टेस्टिंग मीन्स क्या, मतलब क्या चीज़ें टेस्ट होती हैं और क्या काम होता है एक्चुअली इंडस्ट्री में जाके, जो कंपनी में जाके क्यूए करता है, वो काम क्या होता है एग्जैक्टली, मतलब किस तरह से काम होता है? हाँ, सो एज मैं देखो बेसिक से जाऊंगा, हाँ, ठीक है। हमने पढ़ी एसडीएलसी, राइट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है, वही लाइफ साइकिल हम इसमें कंपनीज में फॉलो होती है, कॉर्पोरेट में जो रियल काम होता है। तो दैट इज की मतलब अगर मैं शुरू से रोल बताऊं तो जल्दी मैं शुरू से रोल बताऊंगा, क्यूए में थोड़ा डीप में आऊंगा, राइट। तो अगर शुरू से मैं बात करूं तो प्रोडक्ट टीम होती है, प्रोडक्ट टीम ब्रिंग्स रिक्वायरमेंट कि हमको क्या बनाना है, राइट। अगर मैं बात करूं डिलीवरी की, ठीक है, अभी तो डिलीवरी में जैसे कुछ कोई ऐप हो गया, लाइक हमें डिलीवर करना है कोई सामान, ठीक है, तो हमने क्या हुआ प्रोडक्ट टीम रिक्वायरमेंट लाइन क्लाइंट से कि दैट दिस इज द रिक्वायरमेंट, नाउ डेवलपमेंट टीम विल डेवलप दैट रिक्वायरमेंट, राइट, ओके, एंड दैट ऐप मतलब वो ऐप जो है वो क्यूए टीम को मिलेगी, ओके, राइट। अब क्यूए टीम का काम है उस पे टेस्टिंग करना, उस पे बग निकालना, उसके हर एक केस को अच्छे से गो थ्रू करना, एनालाइज करना उस ऐप के उस फीचर के कि मतलब इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें कोई बग नहीं है, राइट। एंड मतलब डिफरेंट टेक्नोलॉजी लाइक यू आर डूइंग ऑटोमेशन ऑन दैट, यू आर डूइंग मैनुअल टेस्टिंग ऑन दैट, मतलब हर एक फीचर पे। अगर मैं बात करूं क्रिएट ऑर्डर, ठीक है, क्रिएट ऑर्डर एक फंक्शनैलिटी हो गई, ओके, राइट, उसमें आप डिफरेंट वैल्यूज डाल रहे हो, डिफरेंट चीजें डाल रहे हो, आप गलत चीजें डाल के पास कर रहे हो, राइट, कि मतलब जैसे क्वांटिटी है, क्वांटिटी हमेशा न्यूमेरिक होगी, बट आप उसमें वो डाल के देख रहे हो मतलब ABCD या कुछ और, या फिर आप ये देख रहे हो क्रैश नहीं कर रही है, ठीक है, तो ये सब आपका टेस्टिंग में कवर हो गया, ठीक है। उसके बाद जितने भी फेजेस होते हैं, बट मतलब यू कैन से दैट क्यूए
QA इज द फायरवॉल, ठीक है, लास्ट जो लेयर होती है ना किसी भी प्रोडक्ट को क्लाइंट तक पहुंचाने की, दैट इज द QA। मतलब एक चेक पॉइंट है कि हाँ ये प्रोडक्ट रेडी है, हाँ अभी रेडी फॉर पब्लिक। अगर आगे जाके कहीं फटा तो QA पे आएगा, QA पे आएगा। अच्छा। सो दैट इज द थिंग। तो भैया आपका इस टाइम डिलीवरी में क्या रोल है, मतलब QA हैं आप वहाँ पे, तो आपका क्या रोल है वहाँ पे, क्या करते हैं एग्जैक्टली? ठीक है, सो अभी तो टीम होगी एक पूरी, तो आपका स्पेसिफिक क्या रोल? सो मेरा स्पेसिफिक क्या रोल है, देखो डिलीवरी जैसे कंपनी है, ठीक है, सो देर आर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इन द डिलीवरी, ठीक है, मतलब सारी टीम वाइज डिवाइड होता है कॉर्पोरेट में, हाँ ठीक है, और उसमें क्या होता है कि डिफरेंट टीम्स होती हैं, ठीक है, कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम करती है, कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम करती है। सो आई एम वर्किंग ऑन मतलब प्रोडक्ट नेम WMS, दैट इज वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम, अगर मैं रियल उसमें बात करूँ, ठीक है। अभी इसमें क्या है, अगर मैं इसको समझाऊं वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम को, तो डिलीवरी के डिफरेंट वेयर हाउसेज है, ओके, ठीक है, उसमें क्या होता है क्लाइंट अपने मतलब सामान रखते हैं, ठीक है, गुड्स रखते हैं, ठीक है। तो हम उस एप्लीकेशन पे काम करते हैं जो उन सामानों को, उस इन्वेंट्रीज को मतलब एक तरह से देखा जाए तो मैनेज करने का काम करती है, लाइक इनबाउंड ऑफ द इन्वेंट्री इनटू द वेयरहाउस, आउटबाउंड ऑफ द इन्वेंट्रीज आउट ऑफ द वेयरहाउस, एंड मैनेजमेंट ऑफ द इन्वेंट्रीज। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं उस एप्लीकेशन पे मतलब एक तरह से देखा जाए तो टेस्टिंग करते हैं। मेरे साथ कुछ पीयर्स भी हैं जिनको गाइड भी करता हूं, ठीक है, मतलब टीम में जो मतलब नए लोग आते हैं, इंटर्न्स हो गए या हाँ फ्रेशर्स हो गए या फिर मतलब इंटरमीडिएट भी हो गए, जैसे अभी मेरे को एक्सपीरियंस है देखा जाए तो मतलब 4.5 साल का एक्सपीरियंस है, तो मान लेते हैं कोई 2 साल का भी है टीम में, कोई 3 साल का भी है, तो उनके टास्क को रिव्यू करना, राइट, एंड अगर मैं अपनी बात करूं तो उस पर टेस्टिंग करना चीजों को, प्लस कोड लिखना, कोड इन द सेंस की टेस्टिंग स्क्रिप्ट्स लिखना, राइट, क्योंकि यार देखो क्या होता है कि हमारा जो काम है ना वो बहुत फास्ट पेस काम है, ओके, ठीक है, डिलीवरी में या हर कंपनी में फास्ट पेस्ड होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, हर सिनेरियो को आप बैठ के मैनुअली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो उसमें क्या होता है आपको कोड से करो, आप ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स लिखो, सो दैट इज एक्चुअली द थिंग कि आपका जल्दी काम होगा, रिग्रेशन में आप वो चीज यूज करो, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स मतलब हमारा मतलब रोल होता है। ओके, तो यू सेड ऑटोमेशन, तो ऑटोमेशन मेरे ख्याल से पहले तो मैनुअली होता था शायद टेस्टिंग, अब ज्यादा फास्ट हो गया, तो डिफरेंस क्या है मैनुअली और ऑटोमेशन में, क्या इसको हम ब्रीफली देखेंगे? ठीक है, सो देखो मैनुअली क्या है कि अगर मैं बात करूं, सीधा सा एक फीचर है व्हाट्सएप, हाँ ठीक है, व्हाट्सएप में अगर आप टेस्टिंग करनी है व्हाट्सएप की तो आप किस तरीके से करोगे, आप करोगे जैसे आप प्रोफाइल अपलोड करके देखोगे कि वो सही से हो रही है या नहीं हो रही, आप किसी से चैट करके देखोगे, मतलब अगर मैं चैट कर रहा हूं तो मैं भेज पा रहा हूं मैसेज, वहां से मैसेज मेरे को आ पा रहा है, तो आप हर फीचर देखोगे व्हाट्सएप का, ठीक है, अगर आपको उसकी टेस्टिंग करनी है तो, ठीक है, और बैठ के देखोगे आप, उसमें आपका पूरा दिन जाएगा। एक अगर मैं आपसे पूछूं पूरा व्हाट्सएप को टेस्ट करने में आपको कितना टाइम चाहिए, इतना तो नहीं एस्टिमेट दे पाओगे, बट हाँ मतलब एक दिन तो चाहिए, एक दिन चाहिए, राइट, कम से कम अच्छे से करने के लिए, ठीक है। अब क्या है कि आपने क्या करा, अब आप खुद बैठ के नहीं कर रहे हो, हाँ, राइट, अब मान लो कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई नया फीचर आता है व्हाट्सएप में, ठीक है, बट नया कोड आप कभी भी देखते हो कोडिंग करते होगे, तो कोडिंग में अगर आप नया कोड ऐड करते हो तो हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग कोड है वो भी हिल जाए, हाँ वो हिल जाता है कभी, राइट, ठीक है, तो अब क्या कर रहे हो आप कि आपने जो एग्जिस्टिंग कोड है उसकी स्क्रिप्ट लिख ली, क्योंकि अगर मैं दोबारा से वो करने बैठूंगा नए फीचर के लिए, किसी एक फीचर के लिए, तो पूरा लिखना, तो पूरा टाइम लगेगा मेरे को, ठीक है, वो चीज चेक करने के लिए, ठीक है। अब मैंने क्या करा, उसकी स्क्रिप्ट लिख ली फॉर द कोडिंग, मतलब कोडिंग से मैंने जावा या फिर पाइथन यूज करके, सेलेनियम ये सब टेक्नोलॉजी यूज करके मैंने उसकी स्क्रिप्ट लिख ली। अब क्या है, वो स्क्रिप्ट आपने रन करी, पूरी टेस्टिंग आपकी व्हाट्सएप की हो गई, ठीक है, टाइम आपका लगा है कि मतलब मान लेते हैं कितना लग गया, 1 घंटा लग जाता है, ओके, जो ऑटोमेशन स्क्रिप्ट है, ठीक है, तो उसमें आपका 1 घंटे में हो गई पूरी टेस्टिंग, जो आपका 1 दिन का काम था और मैनुअली एक बंदा बैठा हुआ था, वो आपको ऑटोमेशन ने 1 घंटे में कर दिया। सो एट दिस टाइम अगर कोई बंदा सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग के लिए जाए तो इज नॉट राइट चॉइस, नो नॉट अ राइट चॉइस, शुड गो विद ऑटोमेशन आल्सो, यस, तो मतलब ऑटोमेशन इज इम्पोर्टेंट राइट नाउ, सो मच ऑफ इम्पोर्टेंट, बिकॉज देखो मैनुअल में क्या है ना, मैनुअल एक ठीक है, बट सिर्फ मैनुअल इज नॉट गुड, मतलब मैनुअल आपका करियर स्टार्ट कर सकते हैं, बट आई डोंट नो, मतलब अब एक मतलब आपको फास्ट है, देखो जो बड़ी कंपनियां होती है, ठीक है, वो एक फास्ट पेस्ड कंपनियां होती हैं, क्लाइंट से जल्दी रिक्वायरमेंट आती हैं, जल्दी आपको मीट करनी होती है, ठीक है,
उसमें क्या चाहिए आपको, ऑटोमेशन चाहिए आपको। हाउ यू कैन कट डाउन योर टाइम, हाउ कैन यूज AI टूल्स इन योर थिंग। क्योंकि कंपनी को तो जल्दी चाहिए काम, जितने जल्दी तुम करके दे सको। तो वही चीज है। अभी क्या है, काफी सारे AI टूल्स भी हैं, जैसे हम कंपनीज में यूज करते हैं, जैसे कर्सर वगैरह हम लोग यूज करते हैं, जेमिनी यूज करते हैं, ठीक है। तो उनसे क्या होता है कि हमें स्क्रिप्ट्स लिखने में, अब क्या है, हमने ऑटोमेशन को भी कट डाउन कर दिया, टाइम, कोड लिखने का टाइम भी कट डाउन हो गया उससे। आप कर्सर में प्रॉम्प्ट डालते हो, कोड बन जाता है, एंड दैट इज द कोड, ठीक है। बट आपको प्रॉम्प्ट डालना आना चाहिए, इतना आसान नहीं है, मतलब आप कोड डालोगे उसमें, मतलब आप प्रॉम्प्ट लिखोगे किस तरीके से चाहिए, और AI आपको कोड करके देता है। तो जो क्यू होता है वो डेवलपर्स के साथ मिलके ही काम करता है, आई थिंक, जो है क्लोजली वर्क करते हैं दोनों। तो डेवलपर से कैसे क्या बातचीत होती है, क्या चीज़ें उससे लेते हैं या क्या हम लोग को देते हैं, वो चीज़ें क्या हो, तो किस तरह से होता है? इसमें क्या है कि जैसे डेवलपर ने आपको मतलब PRs दी, ठीक है, लाइक पुल रिक्वेस्ट दी, मतलब जो भी आपकी वो थी, सॉरी, तो आपको एक मतलब ऐप की बिल्ड दी, मैं अगर मोटी बात में कहूँ जो आपको समझ में आए, तो बिल्ड दी, ठीक है। अब बिल्ड दी आपको उस सॉफ्टवेयर की, मैं सेम एग्जांपल व्हाट्सएप में एक नया फीचर है कि अब हम कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप में, ओके, ठीक है। तो उसने आपको वो वाली बिल्ड दी, ठीक है, कि कॉलिंग फंक्शनैलिटी डेवलपर ने आपको दे दी। यू स्टार्ट द टेस्टिंग, ओके, है ना, आपने स्टार्ट करी टेस्टिंग, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने मतलब जो भी टेस्टिंग स्टार्ट करी, ठीक है, डेवलपर ने आपको बिल्ड दी, अब आप उसे बग्स दोगे, ठीक है, जितने भी मतलब आपको बग्स मिलेंगे, जितनी भी चीजें मिलेंगी, मतलब जैसे मान लेते हैं कॉल है, अब कॉल की फंक्शनैलिटी उसने दे दी, लेकिन आप कॉल कर रहे हो, ठीक है, मान लेते हैं सामने से आवाज अच्छी नहीं आ रही, दैट इज अ बग, ठीक है। आप कॉल कर रहे हो तो 2-3 बार आपने क्लिक करा, तब आपकी कॉल लग रही है, दैट इज द बग। तो इस तरीके के आप बग दोगे डेवलपर को, फिर बग आपके डेवलपर सॉल्व करेगा, है ना। फिर उसके बाद कुछ चीजें होंगी, मतलब जैसे डेवलपर ने बग सॉल्व करा, फिर बग दिया, अब आप हो सकता है कि वो फिक्स ना हुआ हो, वो दोबारा से आपको दोबारा से मतलब बग हो, तो आप दोबारा से और बग रीओपन करोगे। तो दैट इज द एक्चुअली इंटर रिलेशन बिटवीन डेव एंड QA। इसलिए ये भी कहा जाता है कि कभी कभार डेव और QA की बनती नहीं है, मतलब डेव और QA बाहर बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, ठीक है, आउटसाइड द वर्क, बट उसके अंदर डेव और QA की मतलब इतनी नहीं बनती, क्योंकि यार किसी को पसंद नहीं है कि आप उसके काम में गलती निकालो, राइट। मान लेते हैं कि अगर कुछ टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट की मिस्टेक हुई, अगर आप डेवलपर को बताओगे तो उसको नहीं पसंद आएगी कि मतलब यार मतलब कि मैंने बनाया और उसमें गलती निकाल रहे, हाँ, कि मतलब यार ये तो सही चल रहा है, ये तो ऐसे ही चलता है। बट वो चीज है कि हाँ, मतलब यही एक रिलेशन है डेवलपर और QA के बीच में। What are the actual tools that used, मतलब जो एक्चुअली यूज होते हैं और सीखने चाहिए फ्रेशर को या फिर जो QA में जानना चाहता है, टूल्स एंड और विच लैंग्वेज यू प्रेफर? ठीक है, सो लैंग्वेज मतलब देखा जाए तो आप जावा से स्टार्ट कर सकते हो, जावा इज गुड, पाइथन से कर सकते हो, बट एक्चुअली स्टिल कंपनी जावा ज्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब जावा हमारे टाइम से भी चलती हुई आ रही है, और अभी भी जावा ही चल रही है, अभी भी जावा सो क्या नाम है, मतलब जावा और पाइथन भी आप कर सकते हो, ठीक है। फॉर द स्टार्ट अगर आपको कोडिंग में थोड़ी दिक्कत है तो आप पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि पाइथन इज इजी एज कंपेयर टू जावा, ठीक है। बट जावा से आप स्टार्ट कर सकते हो, देन जावा आपकी एक बार हो जाती है, राइट, देन आप टूल सीख सकते हो लाइक सिलेनियम इज टूल फॉर वेब ऑटोमेशन, ठीक है, वेबसाइट को ऑटोमेट करने के लिए। देन यू कैन लर्न दैट रेस्ट एश्योर्ड फॉर API ऑटोमेशन, ओके, ठीक है, APIs को ऑटोमेट करने के लिए रेस्ट एश्योर्ड मतलब होती है, राइट। अगर आपको कोई मोबाइल एप्लीकेशन ऑटोमेट करनी हो, दैट इज APM, यू कैन लर्न द APM, राइट, फॉर द मोबाइल ऑटोमेशन। सो दीज काइंड्स ऑफ थिंग। एंड अभी मैं बताऊं, अगर अभी किसी को प्रिपेयर करना है QA से रिलेटेड, तो उसको AI आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल पूरा AI ड्रिवन हो गया है, मतलब आप हर जगह देखोगे सारी कंपनीज मतलब काफी AI ड्रिवन हो गई हैं। बट ये है कि हाँ, थोड़ा थोड़ा AI करते रहो, हाउ यू कैन प्रॉम्प्ट द AI, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द आउटपुट ऑफ द AI, ठीक है, ये सारी चीजें। और मतलब यही सब है, मतलब QA में तो मतलब इतना अभी स्टार्टिंग में तो इतना मतलब बहुत इतना भी आता है, तो इनको करने के लिए व्हाट आर द रिसोर्सेज, बेस्ट रिसोर्सेज टू गेट नॉलेज फ्रॉम?
Okay, so you can take a course from Coursera or you also Coursera and different course की websites हैं, so वहाँ से आप कर सकते हो. नॉट ठीक है? यूट्यूब YouTube you can do, but YouTube पे इतना कंटेंट मेरे को दिखा नहीं अभी, बट हाँ मतलब YouTube पे हाँ मतलब काफी मतलब बट YouTube पे भी है. हाँ मतलब आप अभी सर्च करो, मैं तो पहले सर्च करता था. हाँ. अभी मेरे को सर्च करने की नीड पड़ती नहीं है, बट अभी अगर मैं देखा जाए YouTube पे तो काफी चैनल्स हाँ होंगे, मतलब टेस्टिंग से रिलेटेड काफी चैनल्स होंगे. जैसे एक मेरे को याद है, दैट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन. ओके. सो उनका चैनल काफी अच्छा है क्योंकि उन्होंने मतलब UI ऑटोमेशन भी बहुत अच्छे से बता रखा है और API भी काफी रेस्ट एश्योर्ड वगैरह टेक्नोलॉजीज के बारे में बता रखा है. देन दूसरी चीज ये है कि मतलब ये मैं एक चीज कह रहा था, मिस कर रहा हूँ. ठीक है, तो अभी YouTube पे ही मतलब अब तो मुझे लग रहा है कि टेस्टिंग से रिलेटेड काफी कंटेंट आ गया होगा. हाँ, क्योंकि अब तो काफी मतलब बूम पे है टेस्टिंग. ओके. सो अब भैया आपके करियर की बात करते हैं. जब आपने शुरू करा था एज अ ट्रेनी शुरू करा था और अब आपको जब 4-4.5 साल हो गए हैं, तो क्या डिफरेंस है, क्या चेंजेस आए हैं, क्या QA में डिफरेंट हुआ है अभी तक, वो चीज़ें? तो नहीं, आप जैसे स्टार्ट करते हो, ठीक है, सो मैं भी ऐसा ही हूँ कि मतलब मैं भी ऐसा ही था कि मेरे को नहीं पता था QA क्या है, व्हाट इज द QA. मैं भी मतलब अभी जैसे लोगों को पता है कि डेवलपर ही एक रोल होता है, ठीक है, बट सॉफ्टवेयर या फिर कॉर्पोरेट में आपको देखा जाए IT कंपनी में तो देयर आर लॉट ऑफ रोल्स. ठीक है, तो मतलब उसमें प्रोडक्ट मैनेजर भी होता है ना, डेवलपर भी होता है, QA भी होता है. तो जब मैंने स्टार्ट किया था एज अ QA तो मेरे को मतलब यही पता था कि मतलब मैनुअल टेस्टिंग होती है, ऑटोमेशन टेस्टिंग होती है, एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग इज गुड क्योंकि सब लोग कहते थे ऑटोमेशन आपको करना चाहिए. मैं कंपनी में भी जाता था तो मतलब ऑटोमेशन इज अ गुड थिंग, मतलब गुड टू हैव ऑटोमेशन एज अ QA. तो वही चीज है, स्टार्टिंग में मतलब मैं ज्यादातर मतलब तब भी मैं फोकस ऑटोमेशन पे ही करता था. ठीक है, बट स्टिल आपको थोड़ी बहुत मैनुअल तो करनी होती है, आप मतलब ऑटोमेशन करते हो तो. ठीक है, अगर पर मेरे को इतनी ऑटोमेशन की मतलब वो नहीं पता था उस टाइम. में करता था ना जब स्टार्टिंग ईयर था, 6 महीने लगा लो आप, 8 महीने लगा लो, तो इतना मुझे मतलब पता नहीं था कि मतलब ऑटोमेशन का एक्चुअली रियल मतलब क्या है ना, क्यों कर रहे हैं हम ऑटोमेशन. ठीक है, क्योंकि इतना फास्ट पेस एनवायरनमेंट उस टाइम पे आपको नहीं डालते उतना फास्ट पेस एनवायरनमेंट में जब आप एज एन इंटर्न होते हो. ठीक है, बट अब जब धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो रहा है, चीजें पता चल रही हैं, सो अभी पता लग रहा है कि हाँ मतलब ऑटोमेशन इज मस्ट. क्योंकि क्या है कि आपको देखो एक सिचुएशन होती है जब आपको क्लाइंट कमिटमेंट्स मीट करनी होती है. ठीक है, एंड क्लाइंट कमिटमेंट इज अ क्लाइंट कमिटमेंट. ठीक है, वो आप डिले बहुत मुश्किल होती है करना. ठीक है, पैसा दे रहा है, उसको काम चाहिए टाइम. हाँ, उसको काम चाहिए टाइम पे. ठीक है, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, मान लेते हैं कि अगर क्लाइंट को 2 घंटे या 3 घंटे में चाहिए होता है कोई बिल्ड, तो आप उसमें एकदम टेस्टिंग कैसे करोगे. देखो आप बैठ के एक सिनेरियो चलाओगे नहीं, तो दैट इज अ बैड थिंग. ठीक है, वो तो फिर आपको पूरे दिन ले जाएगा. ठीक है, दूसरी चीज अगर बात करूं मैं मतलब ठीक है, मैं ऑटोमेशन पे आता हूँ, मान लेते हैं आपका ऑटोमेशन हो गया, मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, उसी पे मैं आता हूँ मैनुअल टेस्टिंग वाली चीज पे, कि मान लेते हैं हमने एक दिन का काम 3 घंटे में कर दिया. ठीक है, कर दिया मैंने मैनुअल करके. लेकिन उसमें क्या करूंगा, मैं सिनेरियो मिस करूंगा. मैं प्रायोरिटी पे जाऊंगा कि ये प्रायोरिटी है, बट मैं उसमें सिनेरियो मिस कर सकता हूँ. एंड इफ अगर वो ऐप क्लाइंट के पास जाके मतलब ब्रेक होती है, सो दैट इज अ बैड इंप्रेशन. ठीक है, क्योंकि वो कुछ यूज कर रहा है, मान लेते हैं वो कॉल करना चाह रहा है व्हाट्सएप से, बट उसकी कॉल ही नहीं हो पा रही और हमने वो प्रॉमिस करा है कि ये आपकी कॉल होगी, तो दैट इज अ वेरी बैड इंप्रेशन. ठीक है, तो उसमें क्या चाहिए आपको, ऑटोमेशन चाहिए. ठीक है, अब ऑटोमेशन आपके पास है, स्क्रिप्ट है. ठीक है, आपने स्क्रिप्ट चलाई, ठीक है, आपको रिपोर्ट मिली एंड में, सारे रिजल्ट पास है और आपकी मतलब जो है एक दिन की टेस्टिंग एक घंटे में हो गई. तो अब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ऑटोमेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अभी क्या है कि अभी बहुत ज्यादा रोल अब AI का आ गया है. मतलब जैसे मैं बार मेरे पूरी इसमें और AI का ज्यादा वो होगा, तो अब जैसे AI टूल्स आ गए हैं, तो उसमें हमने ऑटोमेशन को भी कट डाउन कर दिया. ठीक है, तो एज अ कोई फ्रेशर जाता है तो उसको क्या रोल मिलेगा, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी जो मतलब अभी ज्वाइन करा है, और उसके बाद किस तरह से हर लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं एज अ QA. जैसे यू आर एट अ सीनियर लेवल नाउ, तो व्हाट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द व्हेन यू जॉइंड एज अ ट्रेनिंग, देन एज अ अपर लेवल, देन हायर लेवल. ठीक है, सो जब मैंने स्टार्ट किया था, सो स्टार्टिंग में वही है कि आप मतलब आपके साथ सीनियर्स होते हैं, राइट, आपको गाइड करते हैं. ठीक है, उसमें आप थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करते हो शुरू के 3-4 मंथ्स. किस तरह कंट्रीब्यूशन, मैं बताता क्या हूँ. टेस्टिंग. हाँ,
तो अब कंट्रीब्यूशन इन द सेंस कि जैसे मान लेते हैं कुछ वो लोग टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो दे आर डूइंग द टेस्टिंग बट यू आर हेल्पिंग देम, लाइक दे प्रोवाइड यू सम सिनेरियोज, लाइक उन्होंने कुछ हमें सिनेरियो दे दिए, एग्जांपल Like, किसी फीचर का एग्जांपल लेते हाँ, मैं एक मतलब जैसे व्हाट्सएप का हाँ, एग्जांपल ठीक दूं, ठीक है, तो व्हाट्सएप एक फीचर है, ठीक है, अब उन्होंने पूरे टेस्ट केसेस वगैरह सब लिख लिए, Okay. ठीक है, तो टेस्ट केसेस उन्होंने लिख लिए, ठीक है, अभी क्या है, हम उस चीज को एनालाइज करेंगे। स्टार्टिंग में देखो, उससे भी पहले अगर मैं जाऊं तो दैट इज द केटी, मतलब आपको वहां पे केटी मिले, केटी इज नॉलेज ट्रांसफर, अच्छा। कि मतलब आपको बैठ के बताया जाता है चीजों को, मतलब कि ये इस तरीके से काम करता है, ये हमारा प्रोडक्ट है, इसमें ये चीजें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं, ठीक है। तो अगर कोई व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप में बताया जाएगा यहाँ से कॉल होती है, यहाँ से मतलब आप स्टेटस डाल सकते हो, यहाँ से ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब क्या है कि हाँ, आप उसके साथ काम कर रहे हो, मैं उसी बात पे वापस आता हूँ, उसके साथ आप काम कर रहे हो, जो भी आपका सीनियर है, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि आपको उसने टेस्ट केसेस दे दिए कि दीज आर द टेस्ट केसेस, ये आपको परफॉर्म करने हैं, ठीक है, और कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आती है या कुछ भी वो आता है तो आप बता सकते हो। तो इसी तरीके से मतलब जैसे किसी ने दे दिया, मतलब उसमें सीनियर ने कुछ सिनेरियोज एग्जीक्यूट करने को दे दिए, तो वो अब सिनेरियोज एग्जीक्यूट करे, उसका टेस्ट डेटा निकाला, जो भी टेस्ट डेटा है, एंड देन उसको मतलब सीनियर को दे दिया, और अगर कुछ चीज है तो हमने बता दी, मतलब जो भी चीज है। तो स्टार्टिंग में तो आपका इतना ही रोल होता है, आपके पास गाइडेंस बहुत होती है, ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, बट जब आप स्टार्टिंग में जाते हो एज अ इंटर्न, तो आपके पास गाइडेंस बहुत होती है, आपके पास लोग होते हैं, ठीक है, सोचने के लिए, मतलब समझने के लिए। बट अब क्या है, अब हमें वो गाइडेंस देनी, अब वही बंदा इंटर्न जो था, अब वो बहुत सीनियर लेवल पे पहुंच चुका है, ठीक है, अब उसको सोचना है ये चीज कि किस तरीके से मेरे को इस पे करना है, किस तरीके से टाइम पे खत्म करना है, सारे डिसीजन मेकिंग उसको करना है, कि क्लाइंट मतलब अगर कुछ फटा क्लाइंट पे जाके, तो उस पे आएंगी चीजें, तो उसको उस तरीके से सोचना है।